सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको हम सिखाते बारकोड यानी रैंकिंग वाले सवाल। रैंकिंग वाले सवाल आप कैसे बना पाएंगे, बारकोड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से सभी को देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, 5 से 10-20 मिनट तक जाएगा, ज़्यादा होगा नहीं। तो आप रैंकिंग समझ सकते हैं, बारकोड समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें धोखा खा जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं बारकोड है क्या चीज़। पहले हम देखते हैं कि कोई भी सवाल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं बाई चांस 2/3 हम ले लिए, यानी 2 में भागा लगेगा 3 से, तो 3 से हम भाग देते हैं 2 में, तो 2 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 को काट नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ 0 डाल देते हैं, पॉइंट डाल दिए। पॉइंट डालने के बाद यहाँ 0 बैठ जाएगा तो 20 बन गया, 6 बार में कटेगा 18, 18। शेषफल आपका 2 बच गया, तो शेषफल 2 बच गया, पॉइंट हम डाल दिए, नहीं कट रहा है तो फिर 0 हो गया, तो फिर 6 यहाँ होगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर शेषफल 2 बच गया, फिर पॉइंट डाला ही गया है तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 6 बार में काटेंगे, फिर 18 हो गया। कंटिन्यू या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और जितने बार करना है कर सकते हैं। यह कंटिन्यू आपका चलते जाएगा, तो चलते चलते ये इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बारकोड। तो आप कैसे इसको लिख पाएंगे, देखिए इसका मतलब हो गया कि आपका कि 0.666 कंटिन्यू आप लिख पाएंगे, और इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं 0 पॉइंट हो गया 6, और कंटिन्यू जो रिपीटेशन होता है इसको हम इस पर बार चढ़ा देते हैं, इसी को हम बोलते हैं बारकोड। तो आप समझ चुके होंगे कि बारकोड आपका है क्या। तो बारकोड का मतलब होता है कि वैसा चीज जो कि रिपीट करने वाला हो, रिपीट कंटिन्यू होते चले जाए, उसी को हम बारकोड बोलते हैं। रिपीटेशन जिसको बार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो इसी के बारे में आपको समझना है और इसी के बारे में सवाल बनाना है। कई प्रकार से हम सवाल हम आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कंटिन्यू आज वीडियो देखते जाइए, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो अगले सवाल को हम लेके चलते हैं बारकोड वाले में किस प्रकार से रहेगा। जैसे हम कोई दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, यहां पर लिखते हैं दूसरा चीज। दूसरा सवाल हम इस प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर है आपका कि ऐसे लिखा हुआ है, मान लिया जाए तो 5.888888 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है क्या कि 5.8 हो गया, इस पर बार चढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हो जाएगा, यानी जो रिपीट करने वाला हो उस पर बार चढ़ा दीजिए, कोड चढ़ा दीजिए, वही बार कोड हो जाएगा। तो यहीं पर 5.8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3.27272727 कंटिन्यू चलते गया, तो इस पर कैसे लिखे हम, 3 पर तो रिपीटेशन नहीं हो रहा, 3 लिख दिए, पॉइंट है तो पॉइंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या 27 से कंटिन्यू आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे 27 पर कोड लगा देंगे, यही आपका हो गया बारकोड। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए लिखने के लिए। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उसको आपको समझना है कि उसको किस प्रकार से आपको लिख पाएंगे आप। जैसे कोई दूसरा हम एग्जाम्पल हम लिखते हैं छोटा सा, उसके बाद सवाल हम आपको देंगे, सिर्फ बेसिक अभी थोड़ा सा हम मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद फिर ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर सवाल हम तुरंत अभी दे रहे हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल में दूसरा लेते हैं 3.514514 ऐसे लिखा हुआ है कंटिन्यू। इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 3 रिपीट करने वाला 514 तो हम लिखेंगे 514 पर बार चढ़ा देंगे, यही आंसर हो। बस इतना ही काम करना है, आपका आंसर बन गया। अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आपको इस प्रकार से मिल जाए तो आप कैसे लिख पाएंगे, इसे में उल्टा रहेगा तो आप कैसे करेंगे, तो उसी को आपको हमको सिखाना है। ध्यान देंगे कि उल्टा रहेगा तो उल्टा में आप कैसे बना पाएंगे, कैसे उसको हल कर पाएंगे। तो हम सवाल आपको दिखाते हैं कि सवाल किस प्रकार से रहता है और कैसे इसको हल कर पाएंगे। सवाल ध्यान, इस सवाल को देखेंगे आप, ये सवाल है आपका, इसमें कैसे बनाना है। तो ध्यान देना है कि बारकोड इस पर है, याद रखना है कि जिस पर कोड चढ़ा रहे, जिस पर बार लगा रहे, यानी जिस पर रेकरिंग लगा रहे, उसको हटाने पर जितने अंक पर रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 बटन लिख देना और कुछ नहीं करना है। 57 लिखा है तो 57 हमने लिख दिया, और रेकरिंग 2 अंक पर है तो 2 को 9 लिख देंगे। बस यही आपका उत्तर हो गया, इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं, आंसर बन गया। फिर से समझिए, हम बोले कि जितने पर जो लिखा है उसको आराम से लिख देना है, लिखने के बाद ऊपर जितने अंक पर रेकरिंग हो उतना 9 नीचे लिख देना, आंसर हो गया। अभी कई प्रकार से अब ये छोटा सवाल दिए,
बहुत हम सवाल देंगे अभी आगे भी 1 2 3 4 रहेगा, प्लस में भी रहेगा, माइनस में रहेगा। हम उसको कैसे कर पाएंगे उसको हम बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है, सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 57/99, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल हम एग्जाम्पल में लेते हैं, दूसरा सवाल आपको हम बनाते हैं कि दूसरा सवाल आप कैसे बना पाएंगे। आप देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, सवाल आपका है कि 1.27, पिछला सवाल में सिर्फ कोड लगा हुआ था और पॉइंट के पहले कोई भी अंक नहीं था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि 1.27 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के पहले जो है जितने भी अंक है उसको 1 ले लीजिए और प्लस में कर लीजिए। और जिस पर कोड लगा हुआ है यहाँ पर 27 है, 27 से लिख दिए, 2 अंक पर कोड है 99 लिख दिए, बस 99 लिख लिए। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 11 बार में ये कट जाएगा। अब इसको लिख पाएंगे कैसे हम, तो लिख पाएंगे तो इसको देखिए, इसको अब तो कटेगा नहीं, आप 11 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद फिर जोड़ के भी कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे कि जो यहाँ प्लस में है उसको रहने दिए, 1 हो गया, और जो बटन है पूर्णांक में बना लिए, अपने आप ये कट जाएगा और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करने के काम ही नहीं है। या कोई आदमी ऐसे बोलेगा इसको 1 + 3/11 लिख सकते हैं, एलसीएम 11 हो जाएगा, 11 + 3 हो जाएगा, ये 14/11 हो जाएगा। इसको भाग डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 पूर्णांक 3/11 होगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है कि जो प्लस में रहेगा वो पूर्णांक ऑटोमेटिक बन जाता है और जो बटन में रहता है बगल में वो सट जाता है। देखिए इसको भी हल करके हम यही पूरा है और इसको तुरंत लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पॉइंट से पहले कोई अंक रहेगा तो उसको आप कैसे हल कर पाएंगे, तो हल करना आसान हो गया। तो अगला सवाल और हम दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 बार वीडियो आप आगे पीछे करके देख लेंगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आप सीख गए। तो अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार से है। इस सवाल को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि सवाल ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सारा हम दे रहे हैं, अलग सारे जितने भी सवाल दे रहे हैं सब अलग अलग टाइप का है। ध्यान से सवाल को देखेंगे। सवाल आपका है कि 0.18 पर रेकरिंग है, तो याद रखना इसको कि पॉइंट से पहले तो कोई डिजिट नहीं है तो प्लस में तो वो जाएगा नहीं, पॉइंट से पहले कोई डिजिट रहा था तो उसको हम प्लस में देते, पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं तो उसको छोड़ दिए। अब इसको हल करना कैसे है, तो देखिए जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। देखिएगा कला, लिखने का कला 18 लिख दिया। 18 लिखने के बाद ध्यान देना है कि जितने पर रेकरिंग है उसको छोड़ देना है और जितने पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। 1 बच गया तो 1 घट गया। अब उसके बाद बट रेकरिंग हटाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, शुरू में हम बता दिए कि रेकरिंग हटाने के लिए 9 का प्रयोग करते हैं, 9 डाल दिए। अब उसके बाद जितने अंक को आप छोड़े हैं रेकरिंग में, रेकरिंग के बाद जितने अंक को छोड़े उतना 0 डाल दिए, यही हो गया। फिर से सुनिएगा हमने क्या किया, सबसे पहले ये 18 था तो 18 लिख दिए। रेकरिंग वाले अंक को छोड़कर जो भी अंक रहे उसको घटा लीजिए, आम इमली कटल कुछ भी रहेगा उसको घटा लिए। घटाने के बाद बट रेकरिंग के लिए जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 हो गया, जितना अंक छोटा हुआ है रेकरिंग को छोड़कर उतना 0 डाल दिए। बस सॉल्यूशन करना हो गया आंसर। अब इसको करना क्या है, 70/90, बस यही तो आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर तैयार हो गया और कुछ नहीं करना। तो समझ में आ चुका है, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, अगले सवाल आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा इस सवाल को, सवाल दिया कि 0.576, इसको आपको हल करना। इसको हल करने का तरीका, अभी हम छोटा सवाल को लिए थे, अब थोड़ा सा डिजिट को बढ़ा दिए। करना कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है लिख दिए, 576 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखना है कि बार को छोड़कर कितना अंक छूटा हुआ है, 57 छूटा हुआ है तो 57 हमने घटा लिया। अब बटक कर दिए, एक अंक पर कोड लगा हुआ है, यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 9 लिख दिए। और जितना अंक रेकरिंग छोड़कर है, 2 अंक छोड़कर रेकरिंग छोड़कर है तो 00 दे दिए। बस इतना काम करना है, इतना काम करना है, बस इसको हल करना, आंसर हो गया। हल करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर हल करेंगे, 16 में से 7 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, अब यहाँ 5 हो गया। अब बटा यहाँ पर 900 लिखा हुआ है, बस इसी को हल करना है। हल करने के बाद कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो छोड़ देंगे। देखिए काटना है तो काट सकते हैं, 9 1 10 5 15 3 से कट जाएगा।
अब ये आपका क्या हो गया 9, ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 से अब कटा सकते हैं। तो 3 से कटाने के बाद जो भी आ जाएगा आपका उत्तर हो गया, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, कुछ करने का काम नहीं है। कटाइए, कटा हुआ है तो कटा दिए, नहीं कटा हुआ है तो छोड़ दिए। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल आपको हम बताते हैं। देखिए इस सवाल को देखना है आपको। इस सवाल को कैसे आप बना पाएंगे, अगर आपको बनाना है तो वीडियो रोक के थोड़ा सा बना लीजिए, उसका फिर हम भी बनाएंगे। तो आप बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से सवाल बनेगा। देखिए सवाल हम बनाते हैं, इसको लिखते हैं कि पॉइंट के पहले 3 है तो 3 ले लिए, इसको प्लस में कर लिए, ठीक है। 72 है तो 72 ले लिए। अब देखिए रेकरिंग के बाद 0 है तो 0 घटाइए नहीं घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लिख सकते हैं। अब उसके बाद बटा क्या होगा, 2 अंक पर है रेकरिंग तो डबल 9 दे दिए। डबल 9 देने के बाद रेकरिंग के बाद 2 अंक आपको दिख रहा है तो डबल 0 डाल दिए, चाहे वो 0 ही क्यों ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंक दिखना चाहिए। अंक दिख गया तो उतना 0, जितना अंक दिखेगा उतना 0 डालना है और कुछ नहीं करना। इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आप लिखेंगे 3 + 72 बटा 9900, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं तो इसको काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 8 72 हो गया। अब 11×99 यानी 1100 हो जाएगा। अब इसको 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा 100 को तो ये 25 बार में कटेगा और 11 रह जाएगा, तो 11 हम दे दिए। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 3 + 2 बटा 25 गुना 11, तो लिख सकते हैं 275, 25 गुना 11 होता है। लिख लिए, अब लिख लिया। अब नहीं कटेगा तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो प्लस में रहेगा उसको पूर्णांक में छोड़ दिए और जो बगल में रहेगा उसको लिख दिए 275। बस ऐसे लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा 3 पूर्णांक 2 बटा 275, आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से बनाना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ करना क्या है कि 3.0072, अब 3 है पॉइंट के पहले तो 3 लिख दिए प्लस में। अब उसके बाद 72 आया तो 72 लिख दिए। अब उसके बाद 72 को छोड़कर जितना अंक है उतना माइनस में कर लिए, 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आगे देखते हैं, डबल अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 99 हो गया, और 2 अंक छोटा हुआ है तो डबल 0 हो गया। बस उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, 72 हो गया, 9900 हो जाएगा। अब इसको हम काट दिए, 9 से काटे 9 8 72, 11×99 1100 हो गया। 4 से काटे 4 दूना 8। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो हम ऐसे किए, 11 गुना 100 कर लिए। अब इसको तो काट सकते हैं, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 गुना 11 275 हो जाएगा। बस 3 + 2 बटा 275 हो गया। अब इसको करने के बाद ये जो पूर्णांक जो प्लस में वो पूर्णांक में चला जाता है और जो रेस्ट बचेगा बटा में हम डाल दिए, तो 3 पूर्णांक 2 बटा 275 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से आपका है। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप, 2.136, इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए पॉइंट से पहले 2 है तो 2 लिख लिए, उसका प्लस में हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 136, तो 136 पर कोड लगा हुआ है, तो 2 प्लस, अब यहाँ पर है क्या 136, तो 136 है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखने से फायदा था, ज़्यादा स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, 136 लिखा हुआ है, 36 लिखिए। अब 36 को छोड़कर यहाँ पर आपका कितना है, 1 अंक है, यानी 1 लिखा हुआ है, 1 घटा लिए। अब उसका बटा हो जाएगा, 2 अंक पर कोड लगा हुआ है तो 99 दे दिए। अब उसके बाद कोड को छोड़कर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है तो 0 डाल दिए। बस इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। हल करना है, हल करके आप आंसर बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 हो गया। अब 135 हो जाएगा बटा 990। बस इसका सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करने के लिए देखिए 3 से काट रहा है, 5 3 8 1 9, तो 9 काट रहा है, 9 से भी काट सकते हैं, इसको 3 से भी काट सकते हैं, तो 9 से हम काटा लेते हैं। तो 9 से काटाएंगे, 9 1 ही 9 हो जाएगा, 4 बचा, 9 5 45 हो जाए, 15 हो गया। अब इसको 9 से 11 बार में काटिए, 110 हो गया। फिर इसको आप कटा सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं, 5 3 15 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 2 10 और 5 2 10, 22 बार में कट गया। तो आपका हो गया क्या कि 2 + 3 बटा 22 हो गया। अब इसको हल करना है तो इसको लिख सकते हैं आप 2 पूर्णांक 3 बटा 22। बस यही उत्तर हो गया, इतना ही काम करना है, आपका आंसर हो गया। या आप करना चाहते हैं तो इसको हल कर सकते हैं।
हल कीजिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप 2 + 3/22 को आप लिखेंगे, 22 लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 + 3 45/22, 45/22 हो गया। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। अब 22 दूना 44 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 45 नहीं होगा, 47 हो जाएगा ना, 47 47 हो गया। 22 दूना 44 हो गया, तो 3 यहाँ पर बच जाएगा 47, तो 2.3/22 आपका आंसर। लेकिन ये काम आपको करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्टकट फॉर्म में चलना है। तो शॉर्टकट फॉर्म में चलने के लिए ये 2 प्लस में रहता तो आपको पता है कि वो पूर्णांक बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, बस इसको हल कर लिया, आंसर हो गया। ज़्यादा आपको लंबा जाना नहीं है, लंबा जाने से कोई फायदा नहीं होता है। आप लंबा जाएंगे तो फिर भी वहीं पर आंसर निकालेंगे, उससे पहले मेरा आंसर निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ चुका होगा। देखिए, आपको बारकोड पर आधारित बहुत सारा सवाल आता है, लेकिन आपको सीखने के लिए नीचे से सीखना पड़ेगा। आप हल करने के लिए बारकोड वाले यानी यहाँ पर पुनरावृत्त रिपीटेशन वाले सवाल को आपने सीख गया, लेकिन इस पर कई प्रकार का सवाल आता है। जैसे कुछ सवाल हम लिख रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से भी सवाल रह सकता है कि जैसे यहाँ पर अभी एग्जाम्पल पे आपने देखा कि यहाँ पर देखे कि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट था, 3.278, इस पर बारकोड लगा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए बहुत आसान तरीका से आपको हम सिखा चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल में इस तरह से भी सवाल ला सकता है, इसी पर बारकोड लगा हुआ है और 356 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। या फिर एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से दे देते हैं 325, इस पर कोड लगा हुआ है, प्लस 5678, इस पर कोड लगा हुआ है, प्लस 296, इस पर कोड लगा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रकार से भी तो सवाल रह सकता है। तो सारे सवाल को हम बताएंगे, लेकिन आपको ये जो अभी जो हम वीडियो बताएं इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला वीडियो हम जो डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे, बस इसी पर आधारित पहले ही बारकोड लगा होगा और बाद में सीधा रहेगा। या लंबा सवाल रहेगा तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो सारा अगला वीडियो में हम दिखाएंगे। यह वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख जाएंगे, तो ये सब सवाल को तुरंत हम बना सकेंगे, तुरंत हम समझा सकेंगे, और ये जोड़ घटाव वाले सवाल को तो हम हल कर ही देंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में का इंतजार कीजिए, कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और जिसमें कि ये आगे बारकोड लगा रहेगा उसको हम सिखाएंगे। चलिए आज रहने देते हैं इतना ही। और जो नए इस चैनल पर पहले दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।